एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वो चींटी बहुत मेहनती और समझदार थी। अपनी पूरी कॉलोनी के साथ मिलकर वो दिन रात काम करती और खाने का सामान इकट्ठा करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसके मन में एक बुरी आदत पैदा हो गई, दूसरों से जलने की आदत। जब भी वो जंगल में निकलती और किसी जानवर को देखती तो खुद की तुलना उनसे करने लगती। एक दिन उसने एक तितली को देखा। तितली रंग बिरंगे पंखों के साथ हवा में इधर उधर उड़ रही थी। उसे देखकर चींटी सोचने लगी, काश मेरे भी इतने सुंदर पंख होते, मैं भी आसमान में उड़ सकती। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक मोर दिखाई दिया। मोर ने अपने बड़े बड़े चमकदार पंख फैलाए और नाचने लगा। आसपास के सभी जानवर उसे देखकर खुश हो रहे थे। यह देखकर चींटी फिर सोचने लगी, देखो, इस मोर के पंख कितने सुंदर हैं। सब लोग इसकी तारीफ करते हैं। काश मैं भी इतनी सुंदर होती। आगे बढ़ते बढ़ते उसने एक गिलहरी को देखा। गिलहरी इतनी तेज थी कि पल भर में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाती थी। यह देखकर चींटी के मन में फिर वही भावना आई, ये गिलहरी कितनी तेज है और मुझे तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने में ही बहुत समय लग जाता है। धीरे धीरे यह जलन उसके मन में और बढ़ने लगी। उधर जंगल के कुछ जानवर भी उसकी इस कमजोरी को समझ गए थे। वे कभी कभी जानबूझकर उसके सामने अपनी अपनी खासियत दिखाते। जब भी चींटी मोर के पास से गुजरती, मोर तुरंत अपने पंख फैलाकर नाचने लगता। जब वो गिलहरी के पास जाती, गिलहरी फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देती। और जब भी वो तितली के पास पहुंचती, तितली उसके सामने उड़ते हुए अपने रंगीन पंख लहराने लगती। ये सब देखकर चींटी के मन में और ज्यादा जलन होने लगती थी। वो अक्सर सोचती, भगवान ने मुझे इतना साधारण क्यों बनाया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। एक दिन अचानक, एक रात जंगल में मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। फिर शुरू हुई भयंकर बारिश। कुछ ही देर में तूफान इतना भयानक हो गया कि पूरा जंगल कांप उठा। कई पेड़ उखड़ गए, चारों तरफ पानी भर गया। उस तूफान में कई जानवर मुश्किल में पड़ गए। मोर, जो अपने सुंदर पंखों पर बहुत गर्व करता था, उसके पंख कीचड़ में भीगकर भारी हो गए थे। वे टूटने और बिखरने लगे थे। गिलहरी, जो अपनी तेज रफ्तार का घमंड करती थी, उसके पेड़ ही उखड़ गए थे। अब वो ठंड से कांप रही थी और कहीं छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। तितली, जो हवा में उड़ने पर गर्व करती थी, बारिश की वजह से उसके पंख भीगकर भारी हो गए। उसका एक पंख टूट गया और वो उड़ भी नहीं पा रही थी। लेकिन चींटियां सुरक्षित थीं, क्योंकि उनका घर जमीन के अंदर बना हुआ था। सभी चींटियां अपनी कॉलोनी में सुरक्षित बैठी थीं। कुछ समय बाद जब तूफान शांत हुआ, तो चींटियां धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलने लगी। वो छोटी चींटी भी बाहर आई और उसने चारों तरफ देखा। जिस मोर के पंख कभी इतने सुंदर थे, वे अब कीचड़ में सने हुए थे। जो गिलहरी कभी अपनी रफ्तार दिखाती थी, वो अब ठंड से कांप रही थी। जो तितली कभी आसमान में उड़ती थी, उसका पंख टूट चुका था। यह सब देखकर चींटी को पहली बार एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उसने मन ही मन सोचा, कल जिन चीजों पर इन्हें घमंड था, आज वही चीजें इनके किसी काम की नहीं रही। और मैं, जिसे अपने आप से शिकायत थी, आज मैं सुरक्षित हूं। उसी समय उसे एहसास हुआ कि भगवान हर किसी को अलग अलग गुण देता है। कोई सुंदर होता है, कोई तेज होता है, कोई ताकतवर होता है और कोई मेहनती और समझदार। उस दिन के बाद उस चींटी ने कभी भी किसी से जलना छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी खूबसूरती या अपनी किसी भी क्षमता पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को देखकर जलना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आपका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं कहानी विद राजू। मिलते हैं अगली एक नई और सीख देने वाली कहानी के साथ।